हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवा मेंटोर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 2 ऑफ विलन्स लव मी। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे एलिया क्रिक्सानेक्स आ चुकी है एंड वो डाउट को पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए उठने में। एंड हमें उसका इन्फो दिया जाता है कि वो है द ग्रेटेस्ट जीनियस इस दुनिया की। तभी दाऊद जो है वो पसीना पसीना होके बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ। आखिर जो फ्यूचर है इस दुनिया की, यानी कि जो सेवियर है मेन, वही तो है एलिया। एंड फिर वो अपना हाथ बढ़ाता है रोते रोते, और वो ये बोलता है कि क्या मैं चुद गया हूँ। एंड उसके बाद हम थोड़ा सा मूव होते हैं एंड वहीं पे हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो ये सोच रही है। एंड तभी एक पैनल आता है जहाँ पे बैकग्राउंड में लोग बोल रहे होते हैं कि हे, काउंट क्रेटन अभी आ चुके हैं, मार्केस गैलेंटियर भी अभी आ चुके हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी होती है जो सोच रही होती है क्या वो अपने दिमाग से बाहर हो चुकी है। जो एंट्रेंस डुएल्स है वो भी शुरू हो चुके हैं, पर अभी वो इतना लेट कैसे हो सकती है। ये इसका ये मतलब है कि लेडी ट्रिस्टन अभी तक पहुंची ही नहीं है। तभी वहाँ पे एक सोल्जर होता है, वो पूछता है कि क्या लेडी ट्रिस्टन आने वाली है। एंड तभी हमें दिखता है कि ट्रिस्टन जो है वो उधर पे एंट्री मारती है एंड उसके कपड़े में पूरे तरीके से खून खून लगा हुआ है। एंड तभी जो लेडी होती है वो उसे पूछती है कि मेरे पास बहुत सारे सवाल है तुमसे पूछने के लिए, लेकिन आखिर तुम थी कहाँ पे। तभी ट्रिस्टन बोलती है कि मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रख रही थी, बताती हूँ तुम्हें आगे जाके। एंड तभी वो लेडी पूछती है कि सॉरी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और ट्रिस्टन को कुछ चीज़ों को लेकर डील करना है पहले। एंड तभी सब बोलते हैं कि ठीक है। एंड फिर वो ट्रिस्टन से पूछती है कि क्या कोई मारा गया। एंड तभी वो बोलती है कि ज़्यादा नहीं, बस 12 लोग मारे गए। वो जो भी लोग थे वो मुझे एसेसिनेट करने, यानी कि मुझे मारने के लिए आए थे। फिर उन्होंने ड्रॉप किया एक बोल्डर एकेडमी की ट्रेन में एंड ट्राई किया कि वो जो बोल्डर वाला इंसिडेंट है वो उसे एक एक्सीडेंट दिखा दे जिसमें मैं मारी जाऊँ। तभी मैंने ढूंढ लिया कि आखिर वो कौन लोग थे एंड वो लोग आसपास ही थे। सो मैंने सबको मार डाला। एंड तभी वो लेडी बोलती है कि तुम्हें ये सब चीज़ें जो है वो सब स्कूल पे छोड़ देनी चाहिए थी। पर ट्रिस्टिन बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा एनोइंग है, या फिर तुम मेरे से एक्सपेक्ट कर रही हो कि जैसे सारे लोग परफेक्ट हैं वैसे ही मैं रहूँ, जो दूसरों को फॉरगिव कर देती है, जो मुझे मारना चाहते हैं। तभी वो लेडी बोलती है कि चलो ठीक है, बट पहले चेंज हो जाओ, अपने कपड़े वपड़े बदल लो, उसमें खून लगा हुआ है। जो एंट्रेंस डुएल्स है वो शुरू हो चुके हैं अभी, और अगर तुम अभी जाओगी तुम देख सकती हो इलिया को, जो कि है एक वन इन अ मिलियन जीनियस, इलिया क्रिक्सैनिक्स और डाउट कैंप। आखिर ये क्या अजीब चीज़ है। तभी वो नाम पढ़ती है कि डाउट कैंपिल। एंड जैसे ही वो डाउट कैंप बोलती है तभी ट्रिस्टन रिप्लाई करती है कि डाउट कैम्पबेल के बारे में बोल रही हो क्या तुम, जो इसके साथ लड़ने वाला है। तभी वो लेडी बोलती है कि हाँ वही, क्या तुम उसे जानती हो। तभी ट्रिस्टन बोलती है कि ये वो जो लड़का है वो क्वाइट ऑड है। एंड तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है डाउट कैम्पबेल और एलिया के बीच में। वहाँ पे बाहर में जो लोग होते हैं वो विसल कर रहे होते हैं, उनको चेयर अप कर रहे होते हैं, और वो डाउट को काइंड ऑफ चिढ़ा रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि जाओ जाओ, तुम कंट्री के बम्किन, लड़ो उससे। तभी वो जो पीछे में जो लोग हो रहे होते हैं वो पूछ रहे होते हैं और सवाल कर रहे होते हैं कि आखिर डाउट कितने मूव्स तक टिक पाएगा। तभी कुछ लोग बोलते हैं कि मूव्स, अजी घंटा मेरा, वो लकी होगा अगर वो इंजर भी नहीं हुआ तो। एंड तभी डाउट ये सोच रहा होता है कि मेरे जो स्टेट्स है वो एब्सोल्युटली बकवास है। अगर मुझे एक भी हिट मिला उसके अटैक का तो मैं सीधा मारा जाऊंगा। सो ये जो चीज़ है वो एक्चुअली मेरे फेवर में हो सकती है। इसका ये मतलब है कि ये एक डेंजरस सिचुएशन है ना, और मेरे पास कुछ भी लूज़ करने के लिए नहीं है। इसका ये मतलब है कि मेरा वो जो डेस्परेट सर्वाइवल स्किल था वो एक्टिवेट हो जाएगा, और मैं श्योर हूँ जो मैं विलेंस आगे जाके फेस करने वाला हूँ वो इन्हीं सब चेहरों में से कोई एक होगा। अगर मैं मारा नहीं गया तो एटलीस्ट मैं इनके इंटरेस्ट जो है उन्हें अपने तरफ ड्रॉ कर सकता हूँ। ये जो मेरा इन्फॉर्मेशन एडवांटेज है और मेरा जो स्टेट बफ है, मैं सर्वाइव तो कर ही जाऊँगा। एंड जैसे ही ये सब चीज़ें चल रही होती हैं तभी हम देखते हैं कि एलिया उधर पे बोलती है कि हे, तुम मेरे से ऑनेस्ट रहना, क्या तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। तो ये सुनने के बाद डाउट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है एंड वो ऐसे ही खड़ा रहता है। तभी एलिया बोल रही होती है कि दैट्स वैसे मैं सही हूँ ना, तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, मैं तुम्हें बहुत ही गंदी तरीके से मारने वाली थी, लेकिन अब नहीं कर सकती। तुम वही इंसान हो ना जो उस ट्रिस्टन लड़की के साथ थे, है ना। मैं उसे बहुत ही ज़्यादा हेट करती हूँ, बस उसे नहीं,
बल्कि पूरा का पूरा जो घर है ट्रिस्टन फैमिली का, मैं उन्हें पूरे तरीके से हेट करती हूँ। वो लोग सब डेमन्स है, सारे के सारे लोग। एंड तभी दाऊद जो है वही सोच रहा होता है कि ये मुझे ऐसा मारना चाहती थी। ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है अगर वो क्रिश्चियन फैमिली के बारे में ये सब बोल रही है, पर कहने जाने पे वो गलत भी नहीं है। स्टोरी के अकॉर्डिंग वो क्रिश्चियन फैमिली के अगेंस्ट में थी, यानी कि ईलिया हमेशा से क्रिश्चियन फैमिली के अगेंस्ट में थी। मैं ये समझ सकता हूँ, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो एक फैमिली ड्रामा है। मैं इसके जैसा ही था किसी एक कमरे में, फिर भी क्या ही कर सकते हैं। तभी इलिया अचानक से सीरियस होकर बोलती है, तुम मुझे ट्रिस्टन की याद दिलाते हो और तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो। सो इसीलिए मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट करना चाहती थी, पर क्या हम प्रिटेंड कर सकते हैं कि अभी हम फाइट करेंगे। एंड जैसे ही ये सब हो रहा होता है, दाऊद ये सोच रहा होता है कि ऑनेस्टली ये बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग साउंड कर रहा है। अगर मैं जल्दी से जल्दी ग्रो नहीं हुआ पिछले 2 दिनों में, तो मेरा जो लाइफ है वो डेंजर में चला जाएगा। द ओनली वे मैं यहाँ से सर्वाइव कर सकता हूँ वो यही होगा कि मैं यहाँ पे नोटिस हो जाऊँ। तभी डाउट उसे ऐसे काँपते काँपते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ऑल आउट जा सकता हूँ एंड तुम अपना पूरा का पूरा एनर्जी लगा सकती हो इस फाइट में। एंड फिर वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं क्वाइट इलिया को पसंद करता हूँ। एंड तभी दाऊद जो है वो इलिया को बोलता है कि मैं ट्रिस्टन को काइंड ऑफ लाइक करता हूँ, ताकि वो उसे गुस्सा दिलाए। तभी इलिया गुस्सा होने के बाद और उसे बोलती है कि क्या तुम सीरियस हो? एंड दाऊद बोलता है कि ऑफ कोर्स। तभी दाऊद सोच रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर मैं हमेशा से मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बेस्ट दो, और यही एक सही मौका है कि मैं तुम्हें उकसाऊँ और तुम अपना सारा एनर्जी यूज़ कर दो। तभी दाऊद बोलता है, तुमने सही सुना, मैं बहुत सीरियस हूँ। तुम जितना उसे हेट कर सकती हो, उतना ही मैं उसे प्यार कर सकता हूँ। मैं उतना ही उसे पसंद कर सकता हूँ। एंड तभी डाउड का जो डेडली चार्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। तभी इलिया बोलती है कि तो फिर मुझे बुरा नहीं लगेगा तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पीटने में। एंड जैसे ही वो ये बोलती है, वो डाउड की तरफ हमला करने के लिए आ जाती है। फिर वो डाउड को अपने स्वॉर्ड से हिट ही करने वाली होती है, पर जैसे तैसे करके डाउड डॉज तो कर लेता है, लेकिन डाउड का जो तलवार है वो टूट जाता है, और ये देखने के बाद उसके फट के 4 हो जाती है। तभी इलिया बोलती है कि ओह, तुमने ये डॉज कर लिया, तो कहने जाने पे तुम इतने ज़्यादा वीक नहीं हो जितना मैंने तुम्हें सोचा था। तो फिर मैं और ज़्यादा तुम पे दबाव डालूंगी कि तुम हारो। एंड जैसे ही ये सब हो रहा होता है, तभी डाउट का जो इफ़ेक्ट है वो डिटेक्ट कर लेता है कि डेंजरस सिचुएशन डिटेक्ट हो चुकी है। एंड जो डेंजर लेवल है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी जो डेस्परेट सर्वाइवल एक्टिवेशन है वो एक्स रैंक वाला शुरू हो जाता है। एंड जैसे ही वो होता है, डाउड में पावर आ जाती है, और फिर वो इलिया को एक पंच मारता है। एंड वो ये सोच रहा था कि एक्स रैंक तो सबसे हाईएस्ट रैंक है पावर का इस दुनिया में। एंड फिर उसी पावर से वो इलिया को ऐसा हिट मारता है कि वो उड़ के कहीं और ही चली जाती है। एंड ये होने के बाद सब सब लोग बौखला जाते हैं। एंड इवन डाउड भी बौखला जाता है कि ये क्या हुआ। डाउड कैम्पबेल जो है वो रैंक्ड एफ है सारे स्टेट्स में, और उसका जो पहला दिन था एल्फेंटे एकेडमी में, उसने सक्सेसफुली इस वर्ल्ड के मेन कैरेक्टर को मार गिराया है। लाइक मार मार नहीं डाला है, बट स्टिल बहुत बुरे तरीके से हराया है उस चैम्पियनशिप में। एंड तभी नेक्स्ट डे वहाँ पे कुछ लोग थे, उस पिछले फाइट के बारे में देख रहे होते हैं, और वो ये बोल रहे होते हैं कि जो पहली पॉसिबिलिटी है वो ये है कि जो डाउड बच्चा है वो प्रोफेशनली एक फ्रॉड है। एंड तभी एक बोलती है कि तुम्हारा जो ओपिनियन है वो बहुत ही जल्दी चेंज हो गया कॉनरेड। ईदर वे ये जो हमने देखा वो सेंस नहीं बना रहा है। एंड तभी कॉनरेड बोलता है कि जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं इसे, उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि इसके पास बिल्कुल भी कॉम्बैट स्किल्स नहीं है और पावर भी नहीं है, और उस ड्यूएल के पहले भी इसके पास पावर नहीं थी। पर ये जो इसने स्ट्राइक किया है इलिया को, वो डेफिनेटली रियल है। तभी उधर पे एक लेडी होती है जो बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ये रियल था। तभी कॉनरेड बोलता है कि मैं ये बोल रहा हूँ कोई भी नहीं होगा एल्फांटे में जो उस हिट को लेने के बाद ठीक होगा। इवन मैं भी उसके जो चांसेस है बीट करने के लिए एक पोटेंशियल फ्यूचर वॉरियर को, जो कि है इलिया क्रिक्सानेक्स, वो बिल्कुल ज़ीरो थे। बट फिर भी वो किसी इलीगल सब्सटेंस या फिर टूल के वजह से, यानी कि किसी एक मेथड की वजह से उसने अपने पावर्स को टेम्पोरेरीली इंक्रीज कर दिया। ये मेरी एक पहली पॉसिबिलिटी है। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी वो ये है कि वो बिल्कुल ही पूरे तरीके से एक मॉन्स्ट्रसली जीनियस है। एंड अभी वहाँ पे एक लेडी होती है जो बोलती है, पर ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एक्सेप्ट करने के लिए उसकी विक्ट्री को, एज इस मार्गरेट कैंड्रिड एलिया की स्पॉन्सर है,
और वो ऐसे ही खड़े-खड़े ये सब नहीं देखेगी। पर ये बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा हमारे एकेडमी के लिए, इग्नोर करना एक स्टूडेंट जिसके पास इतना ज़्यादा ग्रेट पोटेंशियल है। एंड कॉनरेड वो ये सारी चीज़ें सुन रहा होता है। तभी वो लेडी फिर बोलती है कि ये बहुत जल्दी ऑब्वियस हो जाएगा कि वो एक फ्रॉड है या नहीं। सो लेट्स जस्ट सी कि ये कैसे जाके आगे में खुलता है। तभी कॉनरेड बोलता है कि अगर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी वो बोलती है कि इस बार बहुत ही ज़्यादा नए, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार न्यू एडमिशन्स हुए हैं। इधर पे बहुत सारे यूनिक और इनफ टैलेंटेड स्पेशल ट्रीटमेंट वाले लोग हैं। अगर ये जो डाउट है, वो सच में इतना ज़्यादा स्पेशल है जैसे तुम बोल रहे हो, आई एम श्योर इसके पास भी एक न एक रोल होगा तब यहाँ पे प्ले करने के लिए। तभी हमें देखता है कि डाउट के पास एक न्यूज़पेपर जैसा कुछ है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ब्रेकिंग न्यूज़। जो पूरी दुनिया है, उसकी नज़र इस लड़के में है, डाउट कैम्पबेल। आखिर ये है कौन? माइट बी ये एक बच्चा हो सकता है, एम्पायर नाइट कमांडर का। यानी कि ये हो सकता है ग्रेटेस्ट टैलेंट जिसने अपना कदम रखा होगा। वो जो न्यू स्टार थी, मार्गरेट कैंड्रिड की, उसने बहुत ही गंदे तरीके से डिफीट खाई है इस एनरोलमेंट में। एंड ये देख के डाउट बोलता है कि ये जो न्यूज़ है, जब मैं पहले इस गेम में आया नहीं था और जब मैं इस गेम में हूँ, तब भी कैसे अजीब है, क्या ये सीरियस है? एंड तभी हमें पैनल दिखाया जाता है कि प्रोफाइल रिलेटेड टू द गिफ्ट। कैरेक्टर के इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। एलिनरीज ला ट्रिस्टन, ट्रस्ट लेवल लेवल 1 से लेवल 2 हो चुका है। रिवॉर्ड रेडी हो चुका है क्लेम करने के लिए। कैरेक्टर इवेंट 1 दिन में होने वाला है। बैरन आर्मुड, क्यूरियोसिटी लेवल 2 रिसीव कर चुका है 100 पॉइंट्स। विस्कैंड लुपिन, क्यूरियोसिटी लेवल 1 रिसीव कर चुके हैं 50 पॉइंट्स। विस्काउंट ग्रॉन्ड, इंटरेस्ट लेवल 3 रिसीव कर चुके हैं 140 पॉइंट्स। एंड जैसे ये सब हो रहा होता है, डाउट सोच रहा होता है कि सो ये जो भी लेवल्स हैं वो क्यूरियोसिटी से इंटरेस्ट में जाते हैं और इंटरेस्ट से ट्रस्ट में। एंड जो भी मुझे पॉइंट्स मिलते हैं जो मैं रिसीव करता हूँ, वो मैं यूज़ कर सकता हूँ पॉइंट स्टोर में। जो सबसे ज़्यादा अभी क्यूरियोसिटी लेवल पे है वो एलनोर है, यानी कि ट्रिस्टन। पर आखिर जो फाइनल बॉस है, उसका मेरे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन इतना ज़्यादा है क्यों? एंड तभी दाऊद जो है वो रिसीव करता है एलनोर के गिफ्ट को। ट्रेड ट्रिस्टन स्वॉर्ड टेक्निक रिसीव, यानी कि ट्रिस्टन का जो स्वॉर्ड टेक्निक है वो अब दाऊद को मिल चुका है। तभी दाऊद सोचता है कि ये जो ग्रेट हाउस ऑफ ट्रिस्टन है, उनका एक टेक्निक है, वो फेमस है अपने स्वॉर्डमैन स्किल्स के लिए। एंड फाइनली मुझे ये मिल गया है। ये क्या स्टील है? पर प्रॉब्लम यही है कि उनका जो घर है वो इन्वॉल्व है डेमंस के, पर फिर भी फक इट, मुझे मिल गया ये। एंड तभी वो देखता है कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे एरिया भी है जिसका क्यूरियोसिटी लेवल 4 है और उसको लेके उसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला है। तभी डाउट सोचता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है? जो गिफ्ट्स होते हैं वो मुझे सिर्फ विलन से मिलते हैं, जिनका पॉजिटिव इंटरेस्ट होता है मेरे तरफ। पर ना ही ये एक विलन है, नॉर इसका कोई पॉजिटिव इंटरेस्ट है मेरे तरफ। एंड जैसे ये सब हो रहा होता है, डाउट को एक नॉकिंग साउंड आता है घर की तरफ। एंड जैसे ही वो उस तरफ देखता है, उधर से बाहर से आवाज़ आती है कि क्या ये डाउट कैम्बल्स का रूम है? एंड तभी डाउट सोचता है कि ये जो वॉइस है ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमिलियर है। फिर वो बाहर से बोलती है कि मैं एक इलिया क्रिक्सानिक्स हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तभी ये सुनने के बाद डाउट का चेहरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है? मेबी वो चली जाएगी अगर मैं एकदम चुपचाप रहूँगा तो। तभी एलिया बाहर से बोलती है कि सर, आई नो तुम अंदर में हो। अगर तुम आंसर नहीं करोगे तो मैं इस दरवाज़े को तोड़ दूँगी। तभी डाउट बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो? एंड तभी एलिया बोलती है कि अच्छा, इसका ये मतलब है कि तुम अंदर ही हो। क्या तुम दरवाज़ा खोल सकते हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एंड तभी डाउट सोच रहा होता है कि आखिर इसे बोलना क्या है? फिर वो बाहर से ही बोलती है कि जस्ट मैं बस चाहती हूँ कि हम एक-दूसरे को थोड़ा जानें और अच्छे से समझें। एंड जैसे ही वो ये चीज़ सुनता है, अंदर से डाउट सोच रहा होता है कि आखिर इस जुड़े हुए दुनिया में क्या चल रहा है? आखिर इस दु It's not a game, it's a rich thing.